new beginner, and like if anyone want to start this business in Bali or anywhere in Indonesia, how much investment required for to start this type of business? 80 bikes. We 80 rent out, bikes. yeah, 80 bikes. That's Yeah. again good number, you know. Yeah, good number. बस जो है इन्होंने इसी मंथ में 80 बाइक्स जो है रेंट की है। काफ़ी ज़्यादा लाइक इम्प्रेस हो रहा हूँ मैं तो, लाइक सुन के भी, और ये सारा बिजनेस आइडिया। और प्राइसेस चल रही होती हैं बाइक्स के रेंट की। अब ये समझ लें 80 बाइक्स रेंट कर रहे हैं तो पर मंथ जो है 150 मिलियन 100 मिलियन तो कहीं भी नहीं गया भाई। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया शेयर करने वाला हूं जो कि आप बाली में रहकर और या पूरे इंडोनेशिया में कहीं भी रहकर ये बिजनेस कर सकते हैं जी। मैं मौजूद हूं अभी बाली के सबसे खूबसूरत एरिया चांगू में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ एक बिजनेस पर्पस भी होने वाली है जी, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि वलीद भाई कोई ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करें जो कि हम विदाउट इन्वेस्टमेंट भी कर सकें, अगर इन्वेस्टमेंट हो भी तो लगभग थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट से हम अपना काम स्टार्ट कर सकें। आज मैं आ चुका हूं आपके लिए एप्रिलिया रेंट बाइक पर। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आपको को वर्कर यानी को ओनर से भी मिलवाऊंगा मैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और क्या क्या जो है इसमें चीज़ें होती हैं, हम जो है इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और एक बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल होने वाला है। और शॉप के अंदर चलते हैं और को वर्कर से मिलते हैं और उससे बात करते हैं जी कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, इसमें कैसा ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है। फिर जो है ना इस पे बाकी डिस्कशन करते हैं। अभी बस शॉप के अंदर चलते हैं और आपको जो है ना सारा सिनेरियो जो है हम दिखाते हैं कि ये बिजनेस कैसा रहता है, किस तरह वर्क करता है और कौन कौन सी लाइक इसमें चीज़ें होती हैं, बिल्डिंग की कॉस्ट पर ईयर क्या आने वाली है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह इसमें रहने वाली हैं। तो चलें वैसे जो है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये सारी शॉप का जो है सिस्टम किस इस तरीके से बना हुआ है। काफ़ी जो बाइक रेंट का बिजनेस आइडिया मुझे लगा ना बड़ा ही यूनिक लगा और मेरा भी कभी कभी दिल करता है कि यार ये बिजनेस यही कर लूँ बाली के अंदर। चलें अभी जो है पहले इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, को वर्कर से मिलेंगे, को ओनर से मिलेंगे, तो उनसे सारी डिस्कशन करेंगे कि इस बिज़नेस को हम किस तरह सेटअप कर सकते हैं बाली में, हमें इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। और आपको मैं इस वीडियो के एंड में विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला भी तरीका बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ आपने कनेक्टेड रहना है। मैंने भी यहाँ से ही अपनी बाइक को रेंट किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इनसे डिस्कशन की कि यार ये बिज़नेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, क्या कॉस्ट आने वाली, क्या क्या सेटअप होता है। तो मैंने कहा आपने ज़रा ना मुझे टाइम देना किसी दिन, तो उसने मुझे यहाँ पे बुला लिया था। तो अभी उनके पास कस्टमर आ गए क्योंकि यहाँ पे बाइक रेंट का ना काफ़ी अच्छा बिजनेस मुझे भी लगता है और मैं समझता हूँ इसको। तो ये ज़रा देखें इनकी शॉप वगैरह और बाकी जो है ये इनका कस्टमर वगैरह बैठा हुआ है, ठीक है। बाकी जैसे ही जो है ना कस्टमर से फ्री होता है फिर जो है आपको कंप्लीट डिटेल शेयर करते हैं। और मैंने तो क्वेश्चन भी आपके लिए लिखे हुए हैं चुन चुन के कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछने हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी इस बिज़नेस आइडिया के बारे में। और वीडियो के एंड में मैं आपको इस बिज़नेस को विदाउट इन्वेस्टमेंट किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वो काम थोड़ा सा मुश्किल है पर पॉसिबल है। वर्कर जो है ना अब जो है वो आ चुका है, तो चलें भाई इससे मिलते हैं। हाय ब्रो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? I'm good. Good? Yeah. Ready for video? I'm ready, bro. Yeah, okay, come bro. Thank you for your time. इसका इनका जो ओनर है ना, जो एग्जैक्ट ओनर है, उनसे मैंने टाइम लिया था कि आप जो है ना आप मुझे टाइम दे दें, क्योंकि फिर जो है ना ओनर जो होता है फिर आपको लाइक सही से गाइड कर देता हो। तो उन्होंने कहा कि यार पास अभी जो है ना ओनर के पास टाइम नहीं था। उसने मुझे कहा जो हमारा को वर्कर है ना यानी को ओनर है, ठीक है, उससे आप लाइक सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। So brother, thank you so much for your You're welcome, time bro. and tell about what's your name? My name is Vicky. Vicky. Yeah. Okay, nice. I'm Like just rented. and handle all the things. Yeah, Okay. handle all Okay, the things. and how are you? Good. I'm good, bro. Of course, I'm good. Thank And you so much for asking. okay, and thank you so much for your valuable Okay. time. Now we'll discussing about the our first question on this video, like how long you have been in this business for rent a business and how you will choose this area on particularly Canggu, why not other area like Simnia, Ubud? Okay, thank you so much for the question. Yeah. So I start this business like 2 years ago. Okay, 2 years So, ago. and then for the second question, you asked me about like how you choose the Yeah, Canggu, this right? area, yeah. This area. It's because like in Canggu is so many tourism here, of course. Yeah, yeah, You Canggu can is. see many around here, so many tourism. Okay, And then how is this area is so potential here It's a because potential. around here it's so many villas. Yeah. So I Oh, choose okay. this area. It's because of potential for me. So Oh. of course, of benefit, right? Yeah. Yeah, yeah.
अच्छा भाई, इसने जो इसका जवाब दिया है कि मैंने इससे पूछा था कि आप कितने अरसे से जो है ना ये बिजनेस सारा जो है कर रहे हैं, ये इसने अभी ऑलमोस्ट कहा कि 2 ईयर से हम ये सारा जो है बिजनेस अपना कर रहे हैं रेंट बाइक का। और मैंने इससे पूछा कि आपने यही एरिया क्यों चूज़ किया, इसका इसने जवाब दिया कि ये जो एरिया ना लाइक चांगू, इससे बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट है यहाँ पर ही आते हैं और बहुत ज़्यादा विलाज हैं इस एरिया में, बहुत ज़्यादा। और मैंने जिस तरह आपको ऑलरेडी बताया 5 लाख से ज़्यादा ऑलमोस्ट पर मंथ जो है विजिटर बाली में आते हैं। तो बेस्ट एरिया जो है वो चांगू ही है, इसलिए जो है इन्होंने चांगू एरिया को सिलेक्ट किया है। एंड ब्रदर टेल अबाउट दिस बिल्डिंग, Okay. इट्स योर ओन और लाइक if this on rent? Okay. Of course, it's not my building. Of course, Okay. it's not mine. Okay. So it's not your building, it's Yeah. done. So tell me what's the rent like this space and how much is square feet and how much it cost for per year or maybe it's also per month. Okay. I rented this building for a year. For a year. Yeah, for a year. Yeah. Oh, So the cost is like 80 million. 80 for a year. million, 80 million yeah, for per year. per year. So I pay for the 2 years this building. So totally I pay for the cost rent this building is like 100 million and 60,000. Oh, okay, okay, okay. You give for 2 year in Yeah. advance for like 160 million Yeah, for 2 years. yeah. दैट्स गुड, दैट गुड। अच्छा भाई, इसने मुझे बताया कि ऑलमोस्ट जो है ये जो ये शॉप है बिल्डिंग, इसकी अपनी नहीं है, रेंट पे जो है इसने इसको लिया हुआ है। और इसकी जो पर ईयर जो कॉस्ट देखने के लिए मिले वो 80 मिलियन पर ईयर देखने के लिए मिल रही है। इसको 2 ईयर का एडवांस दिया है ओनर को, जो कि 160 मिलियन 2 ईयर का दिया है। बाकी अगर आप इसे डिस्कस करते हैं ना, आप लाइक ओनर से लीज पर लेते हैं, ठीक हो गया, और लाइक आप उस तरह करते हैं 10 ईयर का एग्रीमेंट बना लेते हैं, 5 ईयर का बना लेते हैं, फिर जो है ना आपको प्राइसेस उस हिसाब से कम देखने के लिए मिल जाएंगे। वो डिपेंड करता है आपकी डिस्कशन पे, आपकी लाइक नेगोशिएशन पे, किस तरह जो है आप नेगोशिएट करते हैं ओनर के साथ। ब्रदर टेल हाउ मेनी बाइक्स लाइक डू यू रेंट like per month, like on average, like you rent out the per month, per week, like what's the Okay, and also it's like depend how the customer availability and also it's depend how the high season because in Bali it's like have a high season and low season. It's like per month we rent out the bike for the low season is 50 bikes we rent out. Yeah. like in the it's depends on the customer availability. Yeah. Like what's you say in the low season, it's around about the 50 bikes per month. Okay. So that's not bad. But if the high season, so then how much it will be rent for you, the like per month? So Okay, if high season we rent out the bike around 100, maybe more like 120 bikes we rent out. can you tell what is the best season, like more visitor comes, like which summer season, winter season, and particularly? Yeah. So the best season is like start from August until start from August until January. It's the like a best season. Yeah, best season In this like August to January, you will be rent out the per month approximately 100. yeah 100 like maybe more. It's different, bro. It's different. ये चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, हमने इनसे ये भी पूछ लिया कि बेस्ट सीज़न कौन सा है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो इसने बताया कि ऑलमोस्ट जो है अगस्त से जनवरी जो है ना वो बेस्ट सीज़न रहता है। और इसमें जो है वो कह रहे हैं कि बाइक जो हम ऑलमोस्ट रेंट आउट कर देते हैं, 100 बाइक्स रेंट आउट कर देते हैं। यार मुझे तो खुद मज़ा आ रहा है ये बिज़नेस आइडिया इनसे जानकर, इनसे जो है मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेके। चले अभी और इनसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं, उनको और मज़ीद जो है ना इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। एंड ब्रदर टेल मी एंड लाइक इफ़ एनी न्यू बिगिनर and like if anyone want to start this business in Bali or anywhere in Indonesia, how much investment required for to start this type of business in Bali Okay. or like anywhere? So I will answer. So it's depend, bro. It's depend how you start the business. If you Okay. start with the small business like 10 bikes, on 20 bikes or 30 bikes, it's okay. It's depend how Like it depends on the bike. Yeah. Like if you want to start a 10 bikes, 20 bikes, Yeah. like 30 bikes, 50 bikes, like it depends on the like this. How much you can tell about the approximately when you start this business? Okay. How much money you will be put down on this business? Yeah, I think you can start with like 200 million until 500. It's a good. Yeah, It's a good money. It's good for the like biggest boil and so many bikes you can buy for the setup. In your case, you think if like someone start this business, so like 200 to 500 million will be a good money. Yeah, it's good money. Like you can
for the include like you have to hire the staff. Staff. Yeah, the building of course. Ah. Yeah, of course you have to pay their salary. Right? Yeah, it's important to handle the customer. You stuff like two three stuff is a good one. Okay, Yeah, okay. yeah. अच्छा भाई, इससे मैंने पूछा था कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है कितनी रिक्वायर्ड होती है इस बिजनेस को ना स्टार्ट करने के लिए, तो इसने मुझे जवाब दिया है कि ना इट डिपेंड करता है आपकी लाइक कितना बड़ा जो है ना आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, लाइक 10 बाइक से स्टार्ट करना चाहते हैं, 20 बाइक से, 50 बाइक से। पर इसने कहा कि ऑलमोस्ट जो है ना आपको 200 मिलियन आईडीआर से 500 मिलियन आईडीआर तक मनी जो है इनफ हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड भी करता है ना, क्योंकि आपने बिल्डिंग भी रेंट करनी है, फिर स्टाफ भी रखना है, ठीक है। कह रहा है कि 2-3 स्टाफ आप रख लें तो इनफ हो सकता है। ब्रदर टेल मी अबाउट द how much does it cost or purchase a new bike, one motorbike, like we purchase a bike like NMAX Vario, how much does it cost? Like we'll start with like a big one, NMAX. Okay, for the NMAX, it's like taking maybe 34 million. If we buy like a old one, like a old model, how much does it cost around? Yeah, it's around maybe 20 million until 25. It's depend how the all the bikes you gonna buy. Okay. Yeah, you have to check the engine and the brake also and the kilometers. It's important one. kilometers, Yeah. okay. And like you know, NMAX is the big bike on which will be in mostly foreigners use NMAX. And what about the Vario, which is like a little bit Yeah. Vario is around 21 million 21 for the new one. new one. Yeah. For the old one is like around 10 million or 12 until 12. It's also it's depend how the all you gonna buy the bike. Like you have to check engine first also. Yeah. Okay, okay. And how much does it cost to rent a bike? If I want to rent a bike NMAX for a per month, Yeah. so how much it will be cost? Yeah, because this is new one. Okay. Yeah, it's depend how the new old. Yeah. If you gonna rent the new one, it's like take 2.5 million 2.5 for the month. If like a Vario, if I want to rent, then Vario it's 1 million for the month. It's depend also the bikes how old is the bike because it's new one 2.5. For the new Vario is 1 million per month, but for the old one is like around 700 and 800 per month. Yeah. अच्छा भाई, यहाँ पर इससे मैंने ना दो क्वेश्चन पूछे कि भैया यहाँ पर अगर हम बाइक परचेज करते हैं, ठीक है, तो ये कितने की हमें कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। तो इसने मुझे बताया कि NMAX जो है ना, क्योंकि NMAX फॉरनर्स जो जितने भी यहाँ पे फॉरनर्स आते हैं ना वो NMAX को चलाते हैं। NMAX जो है कि बड़ी अच्छी बाइक है, हैवी बाइक है, ठीक है। आपको विजुअल में जो है ना शो भी हो रही होगी। अच्छा, ये जो है अराउंड इसने 30 to 35 मिलियन में आपको न्यू देखने के लिए मिल जाएगी। अब फर्ज करें आप NMAX, आप अगर आप जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, NMAX जो है 4-5 बाइक जो है NMAX की रख लेते हैं, 4-5 Vario रख लेते हैं, और भी काफ़ी ब्रांड्स की हैं, लेक्सी, स्कूपी, ठीक है, डिफरेंट ब्रांड के। ये आपको अराउंड जो है ना यही मिलेंगी। लाइक आप न्यू, अगर आपका बजट कम है तो आप न्यू ना लें, आप ओल्ड वन ले लें, ठीक है। ओल्ड वन जो है आपको अराउंड जो है 10 to 15 मिलियन में अच्छी बाइक्स जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। वो आपका समझ लें कि 10-12 बाइक से आप ये जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं ये बिजनेस। सो उसके बाद जो इससे मैंने पूछा है कि अब देखें, हमने जो एक बाइक ले ली, फर्ज करें अब हमने NMAX ले ली है, ठीक हो गया, वो जो है लाइक अराउंड 20 मिलियन में हमें ओल्ड देखने के लिए मिल रही है। उसको अब हमने पर मंथ अगर इसको कॉस्ट कर रहे हैं तो इसने बताया कि 2.5 मिलियन में हमें वो जो है रेंट पैसा बना के देगी जी पर मंथ के लिए, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से अच्छी है, आपके पर ईयर में 1 साल के अंदर आपके पैसे पूरे हो जाने हैं, और उसके बाद जो है आपका जो है प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है। और देन चलें अब इससे जो है हम नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन करते हैं जो हमें करने हैं। एंड ब्रदर टेल मी हाउ मच बाइक्स right now in your shop? Okay. For now we has 154 bikes. Oh, Yeah. that's a good number. Yeah, it's good number. ऑलमोस्ट इनके पास जो शॉप में बाइक्स है ना 154 है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी शॉप है, बहुत अच्छी शॉप भी है। मैं तो हैरान हो गया यार, 154 बाइक, बहुत ज़्यादा बाइक्स इनके पास। एंड यू नो, एंड कैन यू टेल इन दिस मंथ, लाइक यू नो, लाइक मंथ ऑफ अगस्त, जुलाई, अगस्त, how many bikes you rent this month? Okay. For this month we rent out the bike almost 80 bikes. We 80 rent bikes. out, yeah, 80 bikes. That's again good number, you know. Yeah, good number. बस जो है इन्होंने इसी मंथ में 80 बाइक्स जो है रेंट की है। काफ़ी ज़्यादा लाइक इम्प्रेस हो रहा हूँ मैं तो, लाइक सुन के भी, और ये सारा बिजनेस आइडिया और आपको बताकर तो मुझे और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, आपको भी हो रही होगी। अच्छा, अब ये देखें 80 बाइक्स जो है इसने पर मंथ, ये ऑलमोस्ट जो है लाइक
रेंट आउट कर रहे हैं, तो हर बाइक का मिनिमम जो वेज होती है ना 1 मिलियन तो होती है, उसके बाद 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 1.5 मिलियन, इस तरह से जो है प्राइसेस चल रही होती हैं बाइक्स के रेंट की। अब ये समझ लें 80 बाइक्स रेंट कर रहे हैं तो पर मंथ जो है 150 मिलियन, 100 मिलियन तो कहीं भी नहीं गया भाई। कैन यू टेल अबाउट द हाउ यू प्रमोट like your shop, like good number of bikes, 154, 150, 160 around roundabout, how you promote your like shop so you will get a more customer? Okay. Of course, we promote on social media, right? Yeah. Okay. Like Facebook, on Insta, Oh, yeah, okay. on YouTube, on TikTok. We make like little bit content for the shop and To get a more yeah, to customer. get more customer. And also it's depend like how you service the customer. If you give a good service for the customer, and he can talk to each other. Oh, that's a good place to rent the bike. Yeah, and they are coming. Same like me, my friend suggest me this place, you know. Yeah, bro. Yeah. Yeah, it's, अच्छा, अब इससे मैंने पूछा था कि आप अपनी जो शॉप है ना उसको प्रमोट किस तरह करते हैं, कस्टमर आपके पास आते किस तरह, ठीक है। ये कह रहा है कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ना एड्स वगैरह रन करते हैं तो कस्टमर जो है हमारे पास आते हैं। और कोई कह रहा है कि जो कस्टमर होते हैं अपने दोस्तों को भी दिया कि यार ये इनसे आप जो है ना बाइक परचेज कर लें, लाइक बाइक रेंट कर लें, ठीक है। तो मुझे भी मेरे जो दोस्त ने ना बताया था कि यार यहाँ से रेंट कर लो, अच्छी सर्विस है इनकी, इसलिए मैं भी जो है ना इनके पास इसी तरह आया था, लाइक अपने एक फ्रेंड के थ्रू ही। तो ये भी जो है एक लाइक अगर आप सर्विस अच्छी देते हैं तो आपके जो दोस्त हैं आपको रिकमेंड करते हैं कि यार यहाँ से ले लो। एंड ब्रदर, कैन यू टेल मी अबाउट दिस, one of the last question on this video for our, and like mostly customers, like you're local or foreigners you will be? yeah, of course, foreigners, bro. Of Yeah, course, of course. Most of people on Bali, like especially in Canggu, it's foreigners. Yeah, we rent for the foreigners this bike. Or ओके ओके, मैंने से ये पूछा था कि आप लाइक ज़्यादा जो कस्टमर हैं आपके पास उनकी जो वैल्यू है वो फॉरेनर्स की होती है, लोकल्स की होती है। तो उसने तो भाई साफ साफ कहा कि ऑफ कोर्स 100% जो है फॉरेनर्स की होती है, क्योंकि आपको पता है मैंने जिस तरह आपको बताया बाली में बहुत ज़्यादा यार टूरिस्ट आते हैं, 5 लाख से ज़्यादा पर मंथ जो है यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। और 100% जो आप यहाँ पे परसेंटेज समझेंगे ना वो फॉरेनर्स ही आपसे बाइक परचेज करेंगे। और उनके और जो फॉरेनर्स होते हैं ना इजीली जो है यहाँ पर बाइक रेंट करते हैं, उनके लिए कोई मसला ही नहीं होता $100 देना है, $150 देना पर मंथ बाइक के लिए। तो थैंक यू ब्रदर फॉर योर टाइम you welcome. एंड It's my pleasure. नाइस टू मीट यू। Nice to meet you too. एंड जो भी कोई बाली में आए, ठीक है, वो लाजमी जो है एप्रिलिया रेंट बाइक से यहाँ से बाइक रेंट कर सकता है। नंबर भी जो है आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा इनका। सो वंस अगेन ब्रो, थैंक यू सो मच। अच्छा तो भाई ये थी आज की वीडियो, ठीक है। उम्मीद है आपको जो ये वीडियो है बड़ी पसंद आई होगी। देखें हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ लर्न किया, मैंने भी कुछ काफ़ी ज़्यादा लर्न किया क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें इनसे डिस्कस की, ठीक है। फिर वो चाहे रेंट हो, बिल्डिंग का रेंट हो, बाइक का रेंट हो, बाइक परचेज़ किस तरह की होती है, ठीक है, और बाइक किस तरह रेंट करते हैं, ठीक हो गया। और लाइक प्रमोट हम अपनी सर्विस को किस तरह कर सकते हैं, और लाइक ये सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस की। और अगर हम न्यू बाइक लेते हैं, ओल्ड बाइक लेते हैं, वो हमें किस तरह देखने के लिए मिल सकती है, कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है हमें इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, सारी जो है आपके साथ जो है मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है। होप सो आपको जो है वीडियो है बड़ी पसंद आई होगी। वीडियो से अगर आपको लगा हो कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई ना कोई नॉलेज मिली है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। लास्ट में जो मैंने आपको बताया था कि आप इस बिज़नेस को विदाउट इन्वेस्टमेंट किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, अब वो जो है लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए, मगर मैं जो मुझे लगता है, ठीक है, मैं आपको पता बिजनेस करता हूँ तो थोड़ा सा आइडिया है इन चीज़ों का। आपने क्या करना, आप जिस तरह ये बाइक रेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपने इनके पास जाना है, इनसे आपने कहना है कि भाई हमें पर मंथ जो है 5 बाइक चाहिए, 5 बाइक्स चाहिए, 5 बाइक्स 10 बाइक्स चाहिए जो हमें 6 मंथ के लिए हमें रेंट आउट कर दें, ठीक हो गया। 6 मंथ के लिए आपने इनसे रेंट आउट पे उठा ली, ठीक है। आपको बेस्ट प्राइस भी देखने को मिल जाएगी क्योंकि आप 6 मंथ के लिए रेंट आउट कर रहे हैं। फिर जो है आप उन बाइक्स को लेकर आप उनको अच्छे दामों में आगे जो है अच्छी प्राइसेस में आप इनसे 6 मंथ के लिए लेंगे ना, तो ये आपको जिस तरह ये इन्होंने कहा 2.5 मिलियन में हम आपको जो है ना ये वाली बाइक पर मंथ में देंगे। अगर आप इनको कहेंगे ना यार हमने 6 मंथ के लिए लेनी है, तो ये आपको ऑफकोर्स जो है ये 1.5 में जो है ना ईजिली 6 मंथ के लिए दे देंगे। तो आप जो है इसको पर मंथ पे चढ़ा दें कहीं और, आप कस्टमर ढूंढें और उनको जो है 2.5 मिलियन में चढ़ा दें, आपको पर मंथ जो है 1 मिलियन जो है इसका प्रॉफिट हो सकता है। और अगर आप इसी तरह 10 बाइक्स को जो है कस्टमर को दे देते हैं, मतलब कि पहना देते हैं इजी अल्फाज में, आउट करवा देते हैं किसी तरीके से, तो आपका जो है पर मंथ इजीली 5 मिलियन 10 मिलियन प्रॉफिट कहीं भी नहीं गया। अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह उसने बताया 200 मिलियन से ऑलमोस्ट 500 मिलियन आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। मुझे भी लगता है कि इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए क्योंकि आपको बाइक्स जो है वो परचेज़ करनी है, फिर ओल्ड हो या न्यू हो, उसके बाद बिल्डिंग परचेज़ करनी है रेंट आउट के लिए, ठीक है। वो आप लीज़ पे भी ले सकते हैं, उनसे एग्रीमेंट कर लें 10 ईयर का, 5 ईयर का, वो उसमें आपको प्राइस और अच्छी देखने के लिए मिल जाएंगी। और डिफरेंट किस्म की बाइक होती हैं। आपको जो बाइक्स है ना जो मैं वो दिखाता हूँ,
अब ये चेक करें, डिफरेंट किस्म की ना बाइक आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ADV 160, जेनियो, वारियो 125, 125 LED न्यू, स्कूपी, ठीक है, मैक्स, एक्स मैक्स जिसका मैंने आपको कहा था, एन मैक्स 15, ये जो एन मैक्स और एक्स मैक्स है ना, ये बड़ी चलती हैं, ठीक है। बाकी लेक्सी भी है, वारियो जो है वो मैंने की हुई है, वारियो 125 है, जो मतलब कि लाइक काफ़ी मॉडल के हैं जो यहाँ पे बाइक आप रख सकते हैं। सो ये थी जी आज की वीडियो। होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो, कोई ना कोई आपको लगा हो यार, कोई ना कोई आपको नॉलेज मिली है इस वीडियो से, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाते रहते हैं। तो चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताएं। और आप मुझसे इन टच भी हो सकते हैं इंस्टाग्राम पर, तो मैं आपको अच्छे से गाइड भी कर दूंगा इसके बारे में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।